हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार सोल का आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं। फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो समाकलन का है। समाकलन एक ऐसा पार्ट है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों मिलाकर बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। डिफरेंशिएशन पर बेस्ड बहुत सारे टॉपिक थे, ऐसे इंटीग्रेशन कैसे करना है, फिर इंटीग्रेशन के जो अप्लाइड क्वेश्चन है उनको कैसे हैंडल करना है, जिसमें क्वाड्रेचर भी आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रेशन में कैसे जुगाड़ हम लगा सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर आज सिखाने वाला हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हर एक बात को आपको बारीकी से समझना है। मैं सारे फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन पर बेस्ड एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को करना सीखेंगे और फाइनली मैं आपको अंत में एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा जिसमें आप इंटीग्रेशन किए बिना भी अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समाकलन हम पढ़ने वाले हैं और जिसमें मैं इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल लेने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, अब अवकलन और समाकलन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, समाकलन से अवकलन पर और अवकलन से समाकलन पर जाया जा सकता है। कैसे? जैसे कि आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x) और अगर आप इससे f(x) निकालना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा अवकलन। क्लियर? और अगर मान लो आपको f' यानी dy/dx दे रखा और आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको करना पड़ेगा समाकलन। क्लियर? अवकलन तो डिफरेंशिएशन की पावर को बढ़ाता है, समाकलन डिफरेंशिएशन की पावर को वापस नीचे लेके आता है। क्लियर? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और इनके फॉर्मूले भी एक दूसरे के उल्टे ही है। अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि बताओ मैथ्स में पहले अवकलन आया होगा कि समाकलन आया होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर आया तो अवकलन ही होगा, क्योंकि अवकलन ही पहले पढ़ाया जाता है नॉर्मली, जबकि ये गलत है। पहले समाकलन ये मैथ्स के साथ जुड़ा, उसके बाद धीरे धीरे अवकलन आएगा। तो ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, आपके जो सिलेबस में जो बुक में पहले दे रखा है इसका मतलब थोड़ी कि वो पहले आया होगा। बेसिकली समाकलन का जो यूज है वो आर्बिट्रेरी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। तो ये हम करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर स्टूडेंट में आगे बढ़ता हूँ। समाकलन के सूत्र क्या है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। x की पावर n का x की पावर n+1। मुझे पता है कि आपको फॉर्मूले याद हैं और आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है और आपका भी फर्ज बनता है एक बार इनको वापस रिकॉल कर दो। क्लियर? और मैंने आपको टारगेट दिया कि 25 मई तक आप इन सभी को पूरा कर लेना, इन सभी को मेरे साथ, क्योंकि 25 मई के बाद मैं भी इसको कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप भी आगे पीछे चल रहे हैं तो आप भी साथ आ सकते हैं, तो बराबर हो जाएंगे, तो फिर हम ग्रेजुएशन का पार्ट बहुत अच्छे से साथ में चल पाएंगे। क्लियर? तो एक यूनिक स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं बैठे बैठे आपको समझा देता हूं। देखो भाई, 1/x का क्या होगा? log mod x प्लस का c। मोड क्यों होता है? क्योंकि log कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। e⁻x, इसका इंटीग्रेशन e⁻x प्लस का c, a⁻x का a⁻x अपॉन log a प्लस का c। क्लियर? sin x, इसका माइनस cos x होगा, cos x का माइनस sin x, tan x का नहीं, गलत लिख दिया, tan x का तो, और ये 3-4 फॉर्मूले मैंने डिफरेंशिएशन के लिख दिए, इनको आप बिल्कुल चेंज कर देना। अभी मैं इन फॉर्मूलों पर नहीं कर रहा हूँ बात। ये फॉर्मूले तो डिफरेंशिएशन के, इनको तो आपको नहीं याद करना है। क्लियर? sec² का जरूर क्या होता है? sec²x, इसका इंटीग्रेशन होता है आपके tan x। क्लियर? बाकी sec(x) cot(x) अभी आपके लिए फॉर्मूले नहीं है, आगे आएंगे। जैसे sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 - x, और cos इनवर्स x का क्या होता है? -1/√1 - x²। तो फिर 1/√1 - x² को sin इनवर्स x या फिर माइनस cos इनवर्स x भी आप
लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स या माइनस कोट इनवर्स एक्स। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या जाएगा सेक इनवर्स एक्स या माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में वैसे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले हम लर्न नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा नहीं तो साइन और कोस का तो याद कर ही, साइन और कोस का तो हमें याद होना ही चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो आप साइन हाइपरबोलिक एक्स इसका होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स का भी क्या होता है साइन हाइपरबोलिक, दोनों प्लस के ही होते हैं। क्लियर? बाकी के भी होते हैं फॉर्मूले, टेन हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक, लेकिन उनके याद नहीं करवा, केवल इन दोनों के याद रखना, इनके व्याकरण बना लेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इसका एक फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं, ये तो जनरली फॉर्मूले हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स को e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 और कोस हाइपरबोलिक x में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये फॉर्मूले आपकी हेल्प करते रहेंगे बीच बीच में जब भी आप इंटीग्रेशन में अटक जाएंगे। ये तो स्टूडेंट सेक स्क्वायर x का भी मैंने आपको लिखा दिया है, और एक कोसेक स्क्वायर x इसका भी आप लिख लो माइनस का कोट x। क्लियर? ये दो फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट अभी फॉर्मूले और है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि समाकलन की विधियां, समाकलन की जो विधियां स्टूडेंट वो कौन कौन सी है। तो हम यहाँ पर बेसिकली एक तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेस, उसके बाद रिप्लेस करवाने पर चर्चा करेंगे कि रिप्लेस कैसे करवाया जाता है। एक ये है अपने बाई पार्ट खंड से यूवी वाला आइलेट का सूत्र, आंशिक भिन्न इसके चार भिन्न प्रकार होंगे, जिसमें x 1/x माइनस a x माइनस b को कैसे फैक्टराइज करके अलग अलग कर सकते हैं, वो सारी भिन्न है इसमें। और ये विविध प्रकार, बहुत सारे मिसलेनियस टाइप के, टाइप तो 3 है, लेकिन ये विविध जो लिखा ना इसमें बहुत सारे टाइप है, और हर एक टाइप, क्योंकि समाकलन का सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, डिफरेंशिएशन का क्या होता है कि एक प्रॉपर मेथड होता है और सॉल्यूशन आ जाता है। डिफरेंशिएशन में ज्यादा नहीं उलझते हैं, लेकिन और डिफरेंशिएशन का आंसर जो है यूनिक आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है कि हम जो तरीका लगा रहे हैं कहीं वो ऑप्शन में नहीं हो तो फिर वो तो अपने वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम देख के ही चलेंगे पहले, और मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ जिसमें आपका काम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर सभी विधियों को हमें सीखना है। ध्यान रहे, मेरी जो बातें हैं ना, लिखी हुई बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो भी हो सकती है। आप हर एक बात को काफी ध्यान से ही सुनेंगे। क्लियर? क्योंकि कब कैसे चेंज आएंगे तो आपका इंटीग्रेशन का मेथड क्या चेंज करेगा। देखिए आप फिर कुछ और फॉर्मूले लिखे, जैसे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो साइन इनवर्स था, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन a या फिर माइनस का कोस इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला आप देखिए, ये फॉर्मूला है आपके 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा log x प्लस √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो फॉर्मूला होता है आपके x log x प्लस √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसी का फॉर्मूला होता है आपके साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन में a। ये भी आप लिख देना कि 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप हाइपरबोलिक फंक्शन में भी लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसे 1/√x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा log x प्लस √x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको भी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a लिख सकते हैं। क्लियर? ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a। नॉर्मली हाइपरबोलिक में हमारी याद करने की आदत नहीं होती, लेकिन अब आपको याद करना है, तो फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान से कि 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो अंडर रूट नहीं होता ना तो फिर टेन इनवर्स का बनेगा, लेकिन अंडर रूट है तो log में जाएगा। √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है 1/a टेन इनवर्स x अपॉन b होता है। ये तो फॉर्मूले हो गए आपके ऊपर वाले। अब देखो जब ये वाला पद ऊपर आ जाए, ये वाला पद ऊपर आ जाए और ये वाला पद ऊपर आ जाए, तो इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। देखो
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कैसे याद रखोगे? अरे भाई जब ये अपॉन में होता ना तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बना था, तो जब ये ऊपर चला गया ना तो ये वाली टर्म तो सब में ही सेम है, ये वाली टर्म तो तीनों में सेम ही आ गई। क्या? एक्स बाई टू एंड दिस, एक्स बाई टू एंड दिस, एक्स बाई टू एंड दिस। क्लियर? फिर यहाँ पर क्या आएगा? ये माइनस रखता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा? ये जो लिखा ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपके एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लोग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई देखो ना, जब ये अपॉन में होता तो ये लोग का फॉर्मूला ही तो बनाता, लोग का फॉर्मूला ही तो बनाता है, तो यहाँ पर लोग आ जाएगा बस। या फिर यूं भी कह सकते हो ए स्क्वायर बाई टू लोग नहीं लिखकर इसको साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए भी लिख सकते हो। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू और log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस माइनस में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो सबसे आसान तरीका देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर नेगेटिव होता है ना तभी यहाँ पर माइनस आता है। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी प्लस है, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी प्लस है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखिए। क्लियर? अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ खंडशः समाकलन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूँ, अब मैं धीरे धीरे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट के साथ में एग्जांपल भी लेता जाऊंगा सैंपल के लिए। देखो इसको आप फर्स्ट फंक्शन भी कहते थे और सेकंड फंक्शन भी कहते थे, मैं इसको u भी कहूंगा, तो आप परेशान नहीं हो, u भी मान लो। क्लियर? u इंटू वी डी एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन जब करते हैं दो फलनों का, जब अवकलन देखना होता है तो एक को छोड़ते हैं दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ते हैं पहले का अवकलन, यही तो होता है। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? तो समाकलन में u v दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, इसको इंटीग्रेट करना है तो u को छोड़ा v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव इनटू v का इंटीग्रेशन और दोनों का जो रिजल्ट आता है ना, दोनों का रिजल्ट उसके मल्टीप्लिकेशन का अगेन इंटीग्रेशन। क्या कह रहा हूं मैं? दो फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है तो u को छोड़ा v का इंटीग्रेशन, क्लियर, और माइनस में u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अगेन इंटीग्रेशन। क्लियर? अब ये uv कैसे मानेंगे? तो स्टूडेंट uv मानने के लिए ये सिस्टम है अपने पास। इस सिस्टम को आप लोगों को ध्यान रखना कि कौन u होगा और कौन v होगा। तो ये लिखा हुआ आपके आइलेट, आइलेट का फॉर्मूला, आइलेट में जो ऊपर आता है उसे u माना जाता है और जो नीचे आता है उसको v माना जाता है। क्लियर? अब देखो i का मतलब क्या होता है, इनमें भी आप समझ लो। i का मतलब होता है इनवर्स से। इनवर्स कौन से? जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस टाइप से। l का मतलब होता है लॉगरिथम, जिसमें log x आ गया, log 2x आ गया, इस टाइप का। a का मतलब होता है एलजेब्रिक, बीजगणितीय, x की पावर n, 2x प्लस 3, इस टाइप का। t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ध्यान है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है, sin x cos x। फिर लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, जिसके आधार में संख्या और घात में चर, उनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ये तो ये आइलेट का मतलब हो गया, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। आइलेट के फॉर्मूले में जो ऊपर आएगा उसको u मानेंगे, जो नीचे आएगा उसको v मानेंगे। ये अब देखिए आगे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट, और x इंटू साइन एक्स आपके लिखा हुआ है। देखो अभी मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे पता है कि इन क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल जब करते हैं ना तो ट्रिक फेल हो जाती है। इसलिए मेथड सीखना तो जरूरी है, सारे मेथड आपको करने हैं और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को करने हैं पूरा। मतलब एक सेकंड भी अगर आप आगे किसका देते हो ना, हो सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई। ये तो ऐसी गलतियां तो करेंगे नहीं आप लोग। आइलेट के फॉर्मूले में मुझे समस्या हो रही है कि ये x sin x का जो फॉर्मूला है इसमें किसको u और किसको v मानेंगे। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताता हूं। मुझे ये आइलेट का फॉर्मूला जब मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था तब पता चला कि आइलेट के फॉर्मूले से u v माने जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे अचंभा किया, क्या मजाक कर रहे होगे, आइलेट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपने इंटीग्रेशन में
कैसे कर लिया, किसको यू और किसको वी माना, तो बिल्कुल वो उनकी जगह सही थे, लेकिन एक कॉमन सेंस से भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। और मैं वास्तव में इन 4-5 साल में कॉमन सेंस से यू भी डिसाइड कर रहा था। कौन सा कॉमन सेंस, कि यू नॉर्मली उसको माना जाना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, और वी जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। सबका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो वी किसको माने और यू किसको माने। वैसे मैं कॉमन सेंस से देखता था कि यू ऐसा फलन होना चाहिए जो खत्म हो जाए, और वी ऐसा फलन होना चाहिए जिसका समाकलन होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब तो आईलेट का फॉर्मूला काफी हेल्प करेगा आपकी। तो देखो ये x और sin x, x कौन होता है, एलजेब्रिक, और t sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो ऊपर आएगा उसको u, जो नीचे आएगा उसको v मानोगे। तो ये तो हो जाएगा आपकी u, ये तो हो गया आपकी u, और ये हो जाएगा आपकी v। तो फॉर्मूला ये कहता है कि u को छोड़ो और v का इंटीग्रेशन दो, ये इंटीग्रेशन हो गया, माइनस में u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अगेन इंटीग्रेशन। ये तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस का x cos x, और प्लस में cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, और प्लस का c आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर एक टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप क्या होता है कि dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, इस टाइप का आपको फलन दे रखा है, a sin x प्लस b cos x। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट इसके दो मेथड है। दो मेथड में एक तो बिल्कुल आसान है, दूसरा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो भी करेंगे। देखो कैसे। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना होता है, ये जो a और b है ना, इनके वर्गों के वर्गमूल का भाग होता है, गुणा और भाग। क्लियर? और उस तरीके से चेंजेस करवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा मेथड ये है कि sin 2x का फॉर्मूला होता है ना, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे ही sin x का भी क्या हो जाएगा, tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, और cos x का क्या हो जाएगा 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। तो यहाँ पर सेकंड मेथड में ये है कि इन sin और cos को tan के हाफ एंगल के फॉर्मूले में चेंज कर दो, उससे भी आप कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने वाला हूँ, 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 5 से गुणा व भाग शॉर्ट में करने पर क्या आएगा, देखो मैंने यहां पर 1 अपॉन देखो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई नीचे ही करवा रहे हैं, हर में, हर को 5 पे ऐस नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने पर। अभी मैं 3 कर देता हूं, तो ये आपके 5 तो मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x dx। अब ध्यान से देखना है, ये जो 5 है ना, ये तो किसी काम का नहीं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में किसी कांस्टेंट को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करवाना है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट जैसे मान सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बनाना है, और उस फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको आप sin अल्फा मान लो तो ये ऑटोमेटिकली cos अल्फा हो जाएगा, या इसको आप cos अल्फा मान लो तो ये ऑटोमेटिकली sin अल्फा हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लेट कर लेंगे sin अल्फा बराबर 3/5, तो ऑटोमेटिकली cos अल्फा आपकी क्या हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा आपके 4/5। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपके sin अल्फा sin x प्लस cos अल्फा और cos x। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके cos x माइनस अल्फा का, cos x माइनस अल्फा का, और जो ऊपर जाके आपके क्या बनेगा sec x माइनस अल्फा। और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं 1/5 log sec x प्लस tan x, यानी sec x माइनस अल्फा प्लस tan x माइनस अल्फा। क्लियर? ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये अल्फा जो अपनी तरफ से माना हुआ चला ना, या तो आप अल्फा की जगह sin इनवर्स 3/5 करते हो, या अल्फा की जगह cos इनवर्स 4/5 करते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो tan अल्फा बराबर 3/4 आ जाएगा। क्लियर? तो आप अल्फा की जगह tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा जो है नॉर्मली tan इनवर्स में ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, इसका ये वाला मेथड मैं आगे करवाने वाला हूँ वैसे भी।
अभी से एक x का फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो आया तो नहीं है, अभी आ जाएगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। ये आंशिक भिन्न। शुरुआत में मैंने प्रतिस्थापन की बात की थी, उसके बाद मैंने क्रमशः समाकलन की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ आंशिक भिन्न। और इसकी ट्रिक भी आपको सीखनी है, कितना ही बड़ा पार्ट हो आपको ट्रिक भी सीखनी है। तो स्टूडेंट पहले तो बेसिक से हम करेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक ज्यादा यूजफुल है ये। और ये दे रखा है देखो। अच्छा देखो, आगे बढ़ने से पहले इंटीग्रेशन में एक सावधानी है जो नोट आपको लिख लेना चाहिए। जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो वो भिन्न उचित भिन्न होनी चाहिए। अब ये उचित अनुचित का क्या लफड़ा है इसको आप समझ लो कि मैं एक सामान्य संख्याओं की बात करूं तो 3/7 और 7/3 दोनों ही भिन्न है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, भिन्न है। लेकिन ये अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है और ये उचित भिन्न है। डेफिनेट फ्रैक्शन, ये डेफिनेट फ्रैक्शन है। क्लियर? तो स्टूडेंट उचित और अनुचित भिन्न का कैसे पता चलता है? अगर मान लो आगे डिवाइड करवाने की गुंजाइश खत्म हो गई हो तब तो वो भिन्न ही है, वास्तव में रोक देना ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो डिवाइड करवाना भी आगे पॉसिबल था, जबरदस्ती रोक दिया, ये तो अनुचित हुआ ना। क्लियर? तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 1/3। नाउ ये जो पार्ट है ना, अब ये जरूर उचित हो जाएगा, लेकिन इस रूप में तो ये अनुचित ही है। क्लियर? तो स्टूडेंट आपको भी ध्यान रखना, जब आप इंटीग्रेशन करो ना तो ऊपर अगर मान लो x³ + x + 1 इस टाइप का आ रहा है, नीचे x² + 1 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप देख लो कि ऊपर की पावर नीचे की पावर से अगर बड़ी हो तो इसका मतलब अभी तो भाग देना संभव था, जबरदस्ती इसने रोक रखा है। तो आप इस स्थिति में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं करोगे। अगली बात समझना है तो देखिए, फिर यहाँ पर उचित और अनुचित भी आप लिख लीजिए। बीच बीच में ऐसे नोट होते हैं जो मैं भूल जाता हूँ, तो मैं बोल के आपको समझा देता हूँ, आप लोगों को जरूर लिख लेने चाहिए। पहला टाइप, टोटल 4 प्रकार या 5 प्रकार लिए हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 प्रकार, इन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो है कि नीचे अगर मान लो 1 पावर के नॉन रिपीटिंग फैक्टर दे रखे हो, क्या कह रहा हूं मैं, नीचे 1 पावर के नॉन रिपीटिंग फैक्टर दे रखे हो, कितने दे रखे हो, तो उसका मानक रूप होता है a/x + a और b/x + b। ऊपर कहां तक हमें समस्या नहीं है, तो नीचे द्विघात समीकरण है ना, तो ऊपर आपके x की 1 पावर तक हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक उचित भिन्न होगी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऊपर x² की पावर आती है और नीचे भी हाईएस्ट x² है तो पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेगा। क्लियर? तो उचित अनुचित का मैं बता चुका हूं, इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको भी समझाऊंगा। फिर है कि अगर मान लो पहला वाला टाइप तो ये कि नॉन रिपीटिंग 1 पावर के हो, लेकिन 1 पावर के तो हो लेकिन रिपीटिंग टाइप के हो, यानी किसी फैक्टर पर पावर बढ़ जाए। तो स्टूडेंट यहां पर देखो, अच्छा अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ अपॉन में हाईएस्ट पावर कितनी है, तो x³ है, अपॉन में हाईएस्ट पावर कितनी है, x³ है। अच्छा स्टूडेंट ऊपर कितनी है, हाईएस्ट पावर x² तक की, कोई दिक्कत नहीं, उचित भिन्न में लिखा, यानी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका मानक रूप होता है a/x - a और b/x - a का होल स्क्वायर और c/x + b। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो जितनी बार रिपीट होगा उसके कांस्टेंट उतनी ही बार आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? देन अब मैं यहाँ पर अगला जो फैक्टर ले रहा हूँ, नीचे x² + a² लिखा हुआ और x + b। देखो एक तो 1 पावर का है और एक 2 पावर का है, और 2 पावर का ऐसा जिसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ध्यान रहे, अगर ये x² - a² है तो फिर x² - a² को तो x + a और x - a में ब्रेक कर सकते हैं, तो फिर वो तो फर्स्ट टाइप में चला जाएगा। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है, आपको नोट करना है, x² + a² और x + b है, ऊपर bx² + cx + r तक है। तो फिर यहाँ पर इसका जो रूप फॉर्मेट है वो इस प्रकार है, ax + b/x² + a² और c/x + b। ये जो 1 पावर है उसके तो एक ही कांस्टेंट आता है, और जो 2 पावर का है उसको ax + b में लिखते हैं। अब देखो ये वाला जो फॉर्मेट है px² + qx+ दोनों एक द्विघात है, तो कोई दिक्कत नहीं, ax + b/x² + cx + b/x² + b²। क्लियर? अब ये फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्मेट ये दोनों ही आपके फायदे का सौदा है। क्लियर? और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अधिकतर क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा ना इंटीग्रेशन, कहीं ना कहीं ये काम में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट इनकी ट्रिक भी मैं आपको समझाने वाला हूं। वैसे तो मैं आपको ये कहूं कि x² + a², x²
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके ऊपर तो आएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर, आएगा तो ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस बी। लेकिन जब एक्स स्क्वायर ही हो तो हमेशा ही क्या होगा कि एक्स का गुणांक और एक्स का गुणांक तो 0 हो जाता है, तो इनके ऊपर शुद्ध रूप से अचर पद ही बचता है, यानी शुद्ध रूप से अचर पद को मैंने ए और बी लिखा है। तो स्टूडेंट आप इस बात को ध्यान रखें, अगर दोनों ही 2 पावर के ही और x की 1 पावर का पद ऊपर कहीं भी नहीं तो आप डायरेक्ट ए से भी ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, मैं डिटेल भी आपको समझाऊंगा छोटे से क्वेश्चन में और फिर मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा। तो देखिए फिर यहां पर ये जो है स्टूडेंट आपके 1 अपॉन में, सबसे पहले तो मैं इसको इंटीग्रेट करना, अब इंटीग्रेट का तो फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं अपने पास, इसको इंटीग्रेट कर पाए तो स्टूडेंट फिर कैसे करोगे? तो देखिए फिर आप इसको सबसे पहले तो आप ऐसे x प्लस 1 और x प्लस 2 इसको आप मानक रूप में तोड़ते हो तो ये आ जाएगा a अपॉन में x प्लस 1, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप की भिन्न आपको दिखनी चाहिए, a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन में x प्लस 2। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा ना 1 अपॉन में x प्लस, देखो डिटेल मेथड में आपको बता रहा हूं और डिटेल मेथड आपके इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो टाइप है ना, ये वाली टाइप, इनके लिए तो डिटेल मेथड ही चाहिए होता है। ये बात अलग है कि हम इतनी प्रैक्टिस के बाद में उसको भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, बाकी होता तो बहुत डिटेल में ही, तो आपको बिल्कुल डिटेल समझनी है इसकी। इधर मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके ax प्लस 2a और bx और प्लस 1। क्लियर? तो स्टूडेंट इससे तो ये कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपके 1 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स और 2a प्लस में b। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आपके x का गुणांक, अब आपको क्या करना है, हमेशा हर एक फॉर्मेट में यही तरीका है, हर एक फॉर्मेट में अगर आपने इस सिस्टम को, पांचों में से सिस्टम को पहचान लिया तो आपको एलसीएम लेना, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, उसके बाद आपको करवानी है तुलना। किससे करवानी है तुलना? तो देखिए फिर यहां पर देखो आगे मैं बढ़ रहा हूं और सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या, इधर x की 1 पावर है ना, तो x की घात की तुलना, x की 1 पावर के गुणांक की तुलना, के गुणांक की तुलना। अगर आप इसकी तुलना करवाते हो तो क्या आएगा, यह आ जाएगा आपके a प्लस बी बराबर में 0। क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा, अचर पद की तुलना। अगर अचर पद की आप तुलना करोगे तो इधर है आपके 2a प्लस का b और इधर है आपके 1, क्योंकि इधर x का गुणांक तो था ही। अब जब इसको आप सरल करोगे, डिटेल मेथड अभी चल रहा है, अगर आप इसको सरल करोगे तो दिस माइनस दिस कर लेता हूं, तो a की वैल्यू तो आपके आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी आपके -1। क्लियर? a की वैल्यू मैंने निकाल ली, b की वैल्यू भी मैंने निकाली, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -1। कैसे निकाली है तो आप समझ ही रहे हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो जो आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट था वो इस प्रकार ब्रेक हो गया, 1 a की पोजीशन पर तो आ गया 1, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 2 dx, और इसका आंसर हम फटाफट निकाल लेंगे। और फटाफट कैसे, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखो ना, ये 1 अपॉन x है, ये देखो 1 अपॉन x का क्या होता है, log x। तो स्टूडेंट अभी मैं 1 अपॉन x टाइप का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा आपकी, इसका हो जाएगा आपके log x प्लस 1 और माइनस में log x प्लस 2 और प्लस में c। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा log m माइनस n, इट मीन्स log m अपॉन में n, और प्लस का आपके क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अगली बात समझिए, अब आप सीखो इसकी ट्रिक, और ट्रिक पर है आपके एक तो ये, ट्रिक के रडार पर एक तो ये है और ट्रिक के रडार पर एक ये रहेगा हमेशा ही, जो आपके इस सब लफड़ेबाजी का सॉल्यूशन एक लाइन में कराने वाला है। तो देखिए फिर कैसे होगा वो संभव। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं अगेन सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड में मैं यहां पर 1 अपॉन में x प्लस 1, देखो ट्रिक आपको तभी समझ में आएगी जब आपका फोकस, अच्छा ये देखो मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया, तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। अब तो क्या है, इतना आगे बढ़ गए, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो।
क्लियर, x प्लस 2 dx। आगे बात समझ में। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और हम ये तो समझ रहे हैं कि प्रथम प्रकार की भिन्न है और उसके कांस्टेंट a और b, a अपॉन समथिंग और b अपॉन समथिंग आएंगे, लेकिन वो आसानी से कैसे आएंगे देखो आप। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ब्रेक करना है, x प्लस 1 और x प्लस 2 लिख दो आप, x प्लस 2। अब आपको क्या चाहिए, x प्लस 1 के ऊपर वाला गुणनखंड चाहिए, x के ऊपर वाली संख्या चाहिए, अचर पद चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो स्टूडेंट तरीका क्या रहता है, x प्लस 1 को 0 के बराबर, x प्लस 1 के ऊपर वाला निकाल रहे हो ना, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x की जगह क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो स्टूडेंट आपको इस फंक्शन में x की जगह -1 रखना है, इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें अगर -1 रख दोगे तो 1/0 अनंत नहीं बन जाएगा। तो जिसके लिए निकाला ना उसको छोड़कर बाकी सभी पदों में x की जगह -1 रख दो, तो क्या आएगा 1/-1 और प्लस का 2, यानी ये आएगा आपके 1/1। ठीक है, ऐसे ही x प्लस 2 के लिए निकाल रहे हो ना, तो x प्लस 2 के लिए अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, x प्लस 2 के ऊपर वाला गुणन कांस्टेंट निकालना हो तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब आपको इसको छोड़ते हुए x की जगह -2 रखना है सभी में, ऊपर तो 1 है, नीचे आ जाएगा -2 प्लस का 1, नीचे -1 आएगा, तो 1/-1 क्या बनेगा, माइनस का 1। तो देखो ना भाई, यही तो आ गया आपके 1/x प्लस 1 और माइनस का 1/x प्लस 2 दिए, और जिसका सोल्यूशन आप नेक्स्ट स्टेप निकाल सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, जो आपके बड़े बड़े 3 4 4 5 5 भी होंगे ना, गुणनखंड एक एक आती तो आप फटाफट कर लोगे। क्लियर, और भी चीजें आएगी, मैं आपको समझाता जाऊंगा। अगला सवाल, अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे, इंपॉर्टेंट टाइप के फॉर्मूले हैं। ये 1/x, देखो मुझे इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं ये कंफ्यूजन कब निकलेगा, लेकिन हालांकि मैंने तो अल्टरनेट निकाल रखा है, मुझे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो रहता ही है। आप लोगों को भी हो सकता है। 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला जो है 1/2a log x माइनस a और x प्लस a, 1/2a log x माइनस a, x प्लस a और प्लस का c। क्लियर, देखो x² माइनस a² तो x माइनस a, x प्लस a। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो तरीका निकाल रखा ना, जैसे मेरे लिए एक क्वेश्चन का काम कर रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x प्लस a और x माइनस a, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताओ, अभी जो मैंने ट्रिक सीखी है उसको काम में लेते हैं। देखो x माइनस a, अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ x प्लस a के ऊपर वाला गुणांक आपको निकालना है, तो इसको 0 के बराबर को, तो x की वैल्यू आएगी -a, x बराबर आ गया -a, तो इसको छोड़कर x की जगह -a रखोगे, 1/-a और माइनस में 1/2a, इसके लिए निकालोगे तो x बराबर a, तो इसको छोड़कर, अब की बार इसको छोड़कर x बराबर a रख दोगे तो 1/में क्या आ जाएगा आपके 2a आ जाएगा। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप देखिए कि 1/2a तो मैं कॉमन ले लेता हूं, और ये फॉर्मूला तो आपके बनेगा log x माइनस a का, और ये फॉर्मूला माइनस में, क्योंकि ये तो माइनस में है ना, तो माइनस वाला अपॉन में रहता है, तो ये ऐसे फॉर्मूला बना, देख लो आप। क्लियर, तो स्टूडेंट ऐसे भी आप फटाफट कर सकते हैं, अगर इसमें कंफ्यूजन रहता है तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप एक लाइन में तो पढ़ा रहे हो। क्लियर, 1/a² माइनस x² तो 1/2a, a प्लस x अपॉन a माइनस x होता है। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि e की पावर x जब भी आपको दिखाई दे, e की पावर x के मल्टीपल में जब भी आपको दिखाई दे, तो आपका ध्यान इसी सरल समीकरण पर होना चाहिए, इस फॉर्मूले पर ही होना चाहिए। और ये फॉर्मूला क्या करता है, e की पावर x fx प्लस f डेस x dx, इसको इंटीग्रेट करता है ex fx में डायरेक्टली। क्लियर, तो स्टूडेंट e की पावर x और f, हमें ये पहचाना कि ब्रैकेट में एक f है तो दूसरा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर वास्तव में ये बात लागू हो रही है तो आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख दो, e की पावर x fx। क्लियर, ऐसे ही x f डेस x प्लस fx dx हो तो इसका हो जाएगा आपके x fx। क्लियर, तो देखेंगे इसका भी फॉर्मूला याद कर लिया होगा आपने। देखो इधर ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका आपको सॉल्यूशन निकालना, कैसे निकालोगे देखो। तो स्टूडेंट e रेज़ टू पावर x आपको दिखाई दे रहा है, और मैंने आपको क्या कहा, जब भी आपको e की पावर x दिखाई दे, आपका ध्यान उस फॉर्मूले पर होना चाहिए। अच्छा, मैं अलग अलग भाग दे देता हूं, ये आ जाएगा आपके log x और प्लस में 1/x dx। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि e रेज़ टू पावर x है
एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स हो, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई की पावर एक्स एफ एक्स और प्लस का सी। क्लियर? तो स्टूडेंट आप देखिए ना कि कौन एफ है और कौन एफ डेस है, तो ये तो है आपके एफ और ये है आपके एफ डेस। क्लियर? तो स्टूडेंट फिर तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया ई रेज टू पावर एक्स और ये आ जाएगा आपके log x और प्लस का c। क्लियर? अब अगर कोई ये कहे कि सर मुझे अगर याद नहीं आया तो उसके लिए भी मैं एक अल्टरनेट बता देता हूं। तो देखिए क्या है अल्टरनेट, कि ये जो टर्म है ना इसको आप अलग अलग कर दो, e की पावर x log x और dx और प्लस में e की पावर x 1/x और dx। क्लियर? अब स्टूडेंट अगर कोई ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करता या नहीं करता या भूल गया कुछ भी रहा तब भी क्वेश्चन होना चाहिए, और उसके लिए फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि दो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको किसी एक को ही सरल करना है, किसी एक को ही सरल करना है। अब स्टूडेंट किसी को भी सरल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट इसको ही ले लेते हैं ना, इसको ही ले लेते हैं, किसी का भी सिलेक्शन करो। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका भी आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हो उसके कदम इसकी तरफ बढ़े। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके दो फलनों का गुणा दे रखा है आइलेट LATE, तो जिसमें e की पावर x तो आता है यहाँ पर और लोगरिथम फंक्शन आता है इस जगह। क्लियर? क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको तो हम क्या मान लेंगे u। तो स्टूडेंट L का मतलब तो हो गया log x और E हो गया आपके एक्सपोनेंशियल। तो स्टूडेंट हमने जैसे अगर इसको टारगेट किया ना, इसको तो मैं क्या मानूंगा u और सॉरी इसको तो मैं क्या मानने वाला हूँ v और इसको मैं क्या मानने वाला हूँ u। तो देखो अपना प्रोसेस ये कहता है कि u को छोड़ा v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है और dx, और मैं सेकंड वाले को चेंज नहीं कर रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए ना फिर यहाँ पर ये तो कट जाएगा और आपके आंसर आ गया e की पावर x log x और प्लस का c। क्लियर? जो आपके यहाँ पर दे रखा है। आगे बात समझ। अगर कोई ये कहे कि सर मैं अगर इसको चूज करता तो, अगर कोई ये कहे कि सर मैं इसको अगर ले लेता तो फिर क्या करना पड़ता, ये भी देख लो आप। तो आपको इसमें u और v मानना है। तो देखो किस कैटेगरी में कौन है, e की पावर x तो यहाँ पर 1/x कहां पर जाएगा, तो 1/x तो है ही नहीं यहाँ पर, इसमें 1/x नहीं है। बहुपदीय फलनों में x की धनात्मक घात आती है, ऋणात्मक घात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये 1/x तो अलजेब्रिक है ना, बिल्कुल नहीं। क्लियर? इसमें x की धनात्मक घात है। तो स्टूडेंट फिर ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं आपको एक और नोट बता रहा हूं कि जो भी फलन आइलेट में नहीं आता है उसको आप नीचे मान सकते हो। कहां मान सकते हो आप उसको? नीचे ही मानोगे। तो स्टूडेंट फिर ये u हो जाएगा और ये आपके क्या बनेगा, v बनेगा। और v का क्या करेगा, v को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। और आपको ऐसे भी तो देखना है कि आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, तो उसके कदम ऐसे बढ़े। 1/x को क्या मानोगे कि log x बनेगा, तो 1/x को v मानोगे तभी तो log x बनेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके मेथड हो गया। अगला देखिए, अभी जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया ना, ये इसमें आप देखो कि ऊपर तो कोई x का पद हो सकता है, नीचे x प्लस a x प्लस b इस टाइप का हो सकता है, यानी यहाँ पर गुणनखंड हो रहे हैं। जितने भी पद लिखे हैं सब में गुणनखंड हो रहे हैं। और अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए आप गुणनखंड हो रहे हैं तब तो वो मेथड है आंशिक का। लेकिन अगर मान लो अंश में संख्या हो और हर में ऐसे द्विघात समीकरण हो जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे, गुणनखंड हो जाएंगे तब तो आंशिक भिन्न भी ऑप्शन है, लेकिन गुणनखंड नहीं हो रहे हो तो क्या करना है। तो देखिए फिर यहाँ पर हमें अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें ऊपर तो कांस्टेंट हो, अंश में तो कोई संख्या हो और हर में द्विघात समीकरण जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हो, आपको उसको बनाना है पूर्ण वर्ग। क्या बनाओगे आप उसको, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए +1, ऑलरेडी +1 है। देन उसके बाद आपको क्या करना, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 नहीं है तो बनाना पड़ेगा कॉमन लेकर, और अगर है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x के गुणांक को देखना होगा। x का गुणांक क्या है, 1 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपको x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं
प्लस 1/4 और माइनस का 1/4 कर रहा हूं। क्लियर? मैंने 1/4 ऐड किया, लेस किया, और ये प्लस का 1 और dx। तो यहां पर क्या खास बात है कि मैंने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया। तो स्टूडेंट इससे आपके क्या फायदा होगा? तो शुरुआत के 3 पद ये बन रहे हैं आपके x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके 3/4। तो स्टूडेंट ये तो आपके ये तो बन रहा है, देखो 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 इसका होल स्क्वायर और dx। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि x² प्लस a² का फॉर्मूला है? तो ये बन जाएगा आपके 1/a और tan इनवर्स x/a। क्लियर? ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट आपके 1/a tan इनवर्स x/a। अब आप इसमें अप्लाई करो तो 1/a और tan इनवर्स x/a, सॉरी x/a। तो ये आपके 2/√3 और ये बन जाएगा आपके tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3। अगली बात समझ में? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमने किया, बस आपको ये ध्यान रखना कि जब भी अंश में कांस्टेंट और हर में द्विघात के गुणनखंड नहीं हो रहे, ये वाला प्रोसेस होगा। अगर मान लो अंश में कांस्टेंट नहीं हो और हर में ऐसे द्विघात हो जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे, जैसा कि यहां पर कि अंश में x के पद हो और हर में ऐसी द्विघात हो जिसके गुणनखंड नहीं हो, तो फिर कैसे करोगे? तो ये एक नई टाइप है। टाइप पर फोकस करना जरूरी है, बाकी इन पर आधारित क्वेश्चन तो हम किसी भी प्रकार से कर लेंगे। तो देखो ना फिर यहाँ पर कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक होती है कि अंश में हर का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो सेट करवाते हैं। वैसे तो ये जो प्रोसेस मैं काम में लेने वाला हूँ ये काफी लंबा है, लेकिन इस प्रोसेस को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आपका जो ध्यान है पूरा बोर्ड पर होना चाहिए कि इस टाइप के फंक्शन को अगर ये नीचे गुणनखंड हो जाते हैं ना, तब तो ये फर्स्ट टाइप के आंशिक भिन्न हो जाते हैं, लेकिन गुणनखंड तो नहीं हो रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए फिर यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो नीचे तो है आपके x² प्लस x प्लस का 1, ये देखा। अब आपको क्या करना है, इससे अगर मान लो सोचो आपने नीचे वाले को t माना होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x प्लस 1 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर चुपचाप लिख देना है 2x प्लस 1। क्या कर देना है? 2x प्लस 1 लिख देना। अब कोई ऑब्जेक्शन करेगी सर ये भी कोई बात हुई कि चुपचाप लिख देंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा तो हमने किया ही नहीं कि x प्लस 1 को 2x प्लस 1 लिख रहे हैं। तो भाई देखो ना, वापस बैलेंस करा देंगे। क्लियर? तो देखो पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दो। अब वापस बैलेंस करेंगे कि वास्तव में था तो x प्लस 1, हमने तो इसको 2x प्लस 1 लिख दिया। तो फिर आपको वापस बैलेंस कैसे करवाना? क्या था आपकी x प्लस 1, x था, उसको आपने 2x लिख दिया। तो स्टूडेंट वापस x बनाने के लिए इसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना, ताकि 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका? x बन जाएगा, x संतुष्ट हुआ। फिर ये 1/2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आएगा ना, इसको भी आप -1/2 बाहर कर दो और ये 1 जो बचा है ये एकदम लिख दो। एक बार और अलग से एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। 3x² प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ आपके 2x प्लस 3 और इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको क्या करना है, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको ये कह रहा हूं कि नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है ऊपर लिख देना। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा 6x प्लस का, अच्छा मैं 3 के बजाय और थोड़ा उल्टा देता हूँ उसको, 7x लिख रहा हूँ जान, ताकि दोनों बातें मैं समझा पाऊँ। ऊपर तो 7x प्लस 3 है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 6x प्लस का 2 होगा ना। अब स्टूडेंट वास्तव में ऐसा कैसे कर सकते हैं? 7x प्लस 3 को 6x प्लस 2 नहीं लिख सकते। तो फिर क्या सोचना आपको कि वापस बैलेंस कराना ना, तो 6 तो हटे और 7 आए, 6 तो हटे और 7 आए, तो 6 कौन हटाएगा? भाग दोगे। 7 कैसे आएगा? गुणा करो। तो देखो ये बन जाएगा 7/6 और ये आ जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7/3, तो इस 7/3 को वापस हटा दो -7/3 और ये अंत में कांस्टेंट लिख दो। क्लियर? तो स्टूडेंट यही तो मैंने काम किया इधर। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो 1/2 ऊपर तो आ गया आपके 2x प्लस 1 x² अलग अलग भाग देता है
और ये बन जाएगा आपके 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, और ये क्या आ जाएगा आपके dx। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां तक का प्रोसेस तो आपकी कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है भाई, इसको t मानोगे ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, इसको अभी रिसेंटली में जो हमने पढ़ा था कि अंश में संख्या हो हर में ऐसी विवाद जिसके गुणनखंड नहीं हो तो पूर्ण वर्ग बना के, तो ये तो हो जाएगा आपके पूर्ण वर्ग से, जो भी हमने किया ही था। तो यहाँ तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पर ऊपर 1/2 और नीचे एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 का ही तो फर्क है। तो देखो ना, इसका आंसर क्या है, 1/2 का ही तो फर्क है। तो यहाँ 1/2 लिखूंगा तो मैं इसका तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/√3, 1/2 इंटू दिस। क्लियर? तो देखो इस सेकंड वाले का तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे? मैंने इसका लिख दिया डायरेक्ट ही 1/2 और 2 में √3 और tan इनवर्स 2x प्लस 1 में √3। इसका क्या करोगे? तो स्टूडेंट इसमें आपको करना है लेट। तो क्या लेट करोगे आप? देखिए मैं यहां पर लेट कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी, देन ये आ जाएगा आपके 2x प्लस 1 dx बराबर आपके क्या आ जाएगा dt। तो स्टूडेंट ये तो आ गया 1/2, ऊपर आ जाएगा आपके dt और नीचे आ जाएगा आपके t, तो इसका बन जाएगा आपके log t, 1/2 log t। तो स्टूडेंट फाइनली 1/2 और log t की जगह आप क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन की टाइप 3 टाइप हो गई। आंशिक भिन्न में भी क्या होता है, आंशिक भिन्न में ऊपर तो होता है आपके कांस्टेंट और नीचे गुणनखंड वाले तरीके। फिर उसके बाद अलग समस्या है कि ऊपर कांस्टेंट हो लेकिन नीचे गुणनखंड नहीं हो रहे, तो फिर पूर्ण वर्ग बनाए। फिर एक समस्या और आ रही है कि नीचे गुणनखंड तो नहीं हो रहे, जो नहीं हो रहे, ऊपर भी x के पद आ जाए, तो फिर आपको ऐसे जुगाड़ करना है। क्लियर? ये जुगाड़ मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में क्या कहता हूं मैं इसको, जुगाड़। क्लियर? तो देखो अगला सवाल, ये टाइप एक और आ गई, dx में a sin x प्लस b, dx में a प्लस b cos x, या dx में a sin x प्लस b cos x। अच्छा देखो, इसके लिए मैंने अभी आपको रिसेंटली एक शुरुआत में क्वेश्चन लिया था ना, तो मैंने कहा था देखो इसके लिए दो मेथड को कहां बताया था, तो देखो ना पीछे चल लेते हैं, ये रहा कि dx a sin x प्लस b cos x होना। तो मैंने ये कहा था कि देखो हाफ एंगल के फॉर्मूले में भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां तो नहीं किया था, लेकिन अब जो मैं ले रहा हूं इसमें हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए कि dx a sin x प्लस b cos x या इस टाइप का हो या फिर इस टाइप का हो, आपको क्या करना है, सामान्यतः ऐसे फॉर्मूले में tan x/2 के फॉर्मूले में आप चेंज करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट dx sin x प्लस 2, तो sin x प्लस 2 को इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस का 2 लेट कर सकते हैं। अच्छा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर/2 आप एलसीएम लोगे ना, तो नीचे तो आपकी क्या आ जाएगा 2 tan x/2, 2 tan x/2 और नीचे आ जाएगा आपके 2, यहां पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2। क्लियर? 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2। अच्छा स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर/2 ऊपर भी तो जाएगा, यहां पर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को तो आप sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ना। क्लियर? अब आप देखिए, मैं यहां से 1/2 कॉमन निकाल रहा हूं, क्योंकि सब में से कॉमन आ रहा है, तो sec स्क्वायर x/2 अपॉन में आप क्या जाएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2 और प्लस का 1। यहां तक तो पहुंच गए। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, तो अब आप एक काम करो ना, ये जो हमने लेट किया है ऊपर tan स्क्वायर sec स्क्वायर x/2 और sec स्क्वायर x/2 किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x/2 का, और tan x/2 आपके नीचे लिखा हुआ है। क्लियर? तो मैं यहां पर लेट करने वाला हूं। क्या लेट कर लोगे आप, लेट tan x/2 बराबर आप t मान लो, ये आपके बन जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx बराबर dt। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए कि ये 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx की जगह तो मैं क्या लिख देता हूं dt, तो ये आपके बन जाएगा यहां पर dt अपॉन में ये आ जाएगा t स्क्वायर और प्लस का t और प्लस का 1। क्लियर?
तो स्टूडेंट ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, अरे भैया फिर फायदा हो गया लगता है। ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन इसको इंटीग्रेट मैंने कर रखा है 2/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/√3, तो ये भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/√3। फिर हमने जो t माना था ना वापस रिप्लेस करवा दो इसको, ये अपॉन में √3, और t हमने किसको माना था tan x/2, तो ये आ जाएगा आपके 2/√3 tan इनवर्स 2 tan x/2 प्लस का 1 अपॉन में √3। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट आपके इस टाइप का। अगर यहां पर sin x प्लस 1 होता ना तब तो परिमेयकरण करवा दो। जैसे अगर मान लो आपको ये कहा जाए कि 1 प्लस sin x को सोल्व करना, तब तो अपने पास एक तरीका ये भी है 1 माइनस sin x से ऊपर नीचे गुणा करवा दो। ऊपर तो आ जाएगा आपके 1 माइनस sin x और नीचे आ जाएगा आपके cos स्क्वायर x। अलग अलग डिवाइड कराओगे, एक तो बन जाएगा sec स्क्वायर x, एक बन जाएगा आपके sec x और tan x, जिसका इंटीग्रेशन आप फटाफट ही tan x माइनस sec x लिख दोगे। लेकिन 1 नहीं है, 2 है ना, ये 2 जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्लियर? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने। अब देखिए आगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x हो, अब b की टाइप क्या है कि a sin x प्लस b cos x हो, तब तो हाफ एंगल में चेंज करेंगे। लेकिन अगर a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x हो, तब आपको क्या करना है, क्या कर रहा हूं नीचे अगर मान लो पावर में आपको देखें तो जो भी त्रिकोणमितीय फलन की हाईएस्ट पावर है, sin स्क्वायर हो चाहे cos स्क्वायर हो, वो हाईएस्ट पावर आप कॉमन निकालो, या तो sin स्क्वायर कॉमन निकालो या cos स्क्वायर कॉमन निकालो। ये 1/3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है ना, तो अगर आप cos स्क्वायर x कॉमन निकालते हो तो cos स्क्वायर x अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके 3 tan स्क्वायर x प्लस का 4, क्योंकि हमने cos स्क्वायर कॉमन निकाला तो ऊपर जाके क्या बनेगा sec स्क्वायर x और dx। अब अगेन आप क्या करोगे, लेट करोगे। क्या लेट करोगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं ना कि ऊपर जो tan x sec स्क्वायर x/2 लिखा हुआ है, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन है तो tan x को t मान लो, तो ये आ जाएगा आपके sec स्क्वायर x dx बराबर में dt आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा आपके dt और नीचे आ जाएगा आपके 3t स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके dt अपॉन में √3t स्क्वायर प्लस a1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन रहा है। तो ये आप आंसर लिख सकते हो कि अगर आपके 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो 1/a एंड tan इनवर्स x अपॉन a हो जाता है। ये तो स्टूडेंट यहाँ पर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहां पर आप लोग ध्यान से देखना कि अगर मान लो x का गुणांक b होता ना तो उससे भी डिवाइड करवाना पड़ता है। तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और tan इनवर्स √3t और प्लस में 2। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर एक बात आप भूल रहे हैं कि t का गुणांक b तो डिवाइड होगा, तो यहां पर 1/√3 से डिवाइड करवाना आपको नहीं भूलना है। तो ये बन जाएगा आपके 2/√3 tan इनवर्स, हमने t किसको माना था tan x को, तो √3 tan x अपॉन में 2। ये √3/2 नहीं होता ना, तो अभी तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं और अपना काम थोड़ा और आसान होता है। क्लियर? आगे और फॉर्मूले लिख दिए मैंने, और ये फॉर्मूले हैं कि e⁴ax sin bx dx इसको इंटीग्रेट करना हो। तो कोई ये कहेगा कि सर इसको तो आइलेट के फॉर्मूले से कर लो ना, इसको u मान लो, इसको v मान लो, सॉरी इसको तो u मान लो और इसको v मान लो। लेकिन आइलेट के फॉर्मूले में जब आप सोल्व करोगे ना, आइलेट के फॉर्मूले का फायदा तभी मिलता है जब कोई एक पद जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर e⁴x करना है तो अवकलन खत्म होता है, नहीं समाकलन करना। और sin x भी sin cos में घूमते रहता है, आप अपने आंसर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए फिर आप एक फॉर्मूला ऐड करो, e⁴x sin bx का फॉर्मूला होता है e⁴x अपॉन a² प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
a sin bx और माइनस b cos bx, यहां पर b cos bx आप कर लेना। ऐसे e की पावर x cos bx और e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b sin bx। आगे बात समझ में। अब यहां पर sec x का जो फॉर्मूला है, sec x का क्या होता है, log sec x प्लस tan x और log tan pi by 4 प्लस x by 2। वैसे sec x अपने आप में एक क्वेश्चन है और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं जो आपने पहले नहीं देखा होगा, है तो बहुत आसान लेकिन नहीं देखा होगा। 1 अपॉन cos x dx, इसको इंटीग्रेट करें sec x का मतलब। अच्छा स्टूडेंट एक काम करो ना, इसको ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो हो जाएगा cos x और नीचे हो जाएगा आपके cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है, साइन x को t मानना है। तो अगर आप साइन x को t मानते हैं, साइन x बराबर t अगर मानते हैं तो cos x dx बराबर आपकी क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर तो dt और नीचे हो जाएगा आपके 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन 2a लोगो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। गलती करती है ना, देखो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें तो गलती होनी है। a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, यहां पर माइनस और नीचे प्लस है, माइनस और नीचे प्लस का t। अब t आपने साइन x को माना तो साइन x पुट कर दो, तो 1 अपॉन में 2 लोगो 1 प्लस साइन x अपॉन में, सॉरी 1 माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन x, 1 माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन x। कई बार क्या होता है कि सेक x का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता है और वो ऑप्शन में ऐसा दे रखा है और आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे सेक x का तो फॉर्मूला आपने तो इस रूप में याद कर रखा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो सेक x का फॉर्मूला log सेक x प्लस tan x और log tan pi by 4 प्लस x by 2। कोसेक x का भी ऐसे ही कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन से ऊपर नीचे साइन से गुणा भाग करा दो, ऐसे भी हो जाएगा, क्लियर। और दूसरा फॉर्मूला होता है log कोसेक x माइनस कोट x या फिर log tan x by 2, क्लियर। tan x का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपके log sec x, कोट x का फॉर्मूला हो जाएगा आपके log sin x, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां तक के आपके फॉर्मूले हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्या है, अब मैं यहां पर एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। अब हम एग्जांपल पर आ जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो अंडर रूट tan x अपॉन में sin x cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट, और कैसे करेंगे सोचोगे क्या आप लोग। देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑप्शन भी ट्राई करने चाहिए और ऑप्शन से आपका काम आसान भी हो सकता है। तो स्टूडेंट क्योंकि इसमें 10 टाइप का दिख रहा ना, या तो पहले इसको ट्राई करो या फिर इसको ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो फिर काम दूसरा सोचो। लेकिन जो मैं आपको इंटीग्रेशन का दूसरा मेथड बता रहा हूं ना, ये ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कई बार बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मेथड ही पकड़ में नहीं आता, जबकि उसका अल्टरनेट दूसरा मेथड है कि इसका समाकलन करने पर ही तो ये आएगा, तो जो भी उत्तर होगा उसका अवकलन करने पर फिर क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा ही तो है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर इससे शुरुआत कर रहा हूं, दूसरे से, और अंडर रूट इससे कर दोगे, नहीं तो आप कहोगे कि सर पहले से क्यों नहीं किया, तो पहले से करना। अगर आप पहले ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करते हो ना, अंडर रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, क्लियर। और फिर सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स tan x, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों तो कट जाएंगे और ये आएगा आपके अंडर रूट में सेक एक्स और ये आएगा आपके tan x। क्या आपके मैच हो रहा है, तो साइन अपॉन कोस में बदल दो। अगर मान लो ऐसे लगता है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये कोस x और ये साइन x अपॉन में कोस x, नहीं हो रहा है मैच। अगली बात समझ में, क्योंकि ऊपर तो अंडर रूट tan x, तो ऐसा तो है नहीं। अब दूसरा ऑप्शन आप ट्राई करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट tan x, और tan x का आपके क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, 2 से 2 कट जाएगा। इसको आप लिख सकते हो ना ऐसे, साइन x कोस x अंडर रूट में, और ये आपके क्या बन जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि 1 अपॉन में साइन x, तो ये अंडर रूट में ही, एक ये कोस x जो है ना, एक तो आपके अंडर रूट में रह जाएगा और एक आपके आ जाएगा कोस x टाइप का। क्या ये इस प्रकार का बन पाएगा, तो स्टूडेंट ऊपर आपको नीचे क्या चाहिए, साइन x कोस x चाहिए, तो आपके साइन कोस x तो ही
अब अगर आपको साइन एक्स बनाना है तो साइन एक्स से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो। अंडर रूट साइन एक्स से जब आप गुणा करोगे तो आपके ये और ये मिलकर तो बन जाएंगे साइन एक्स, और ये कोस एक्स है और ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आपके अंडर रूट में टेन एक्स मिल जाएगा। तो थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये सुविधा भी आपको आनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है। और आगे ये क्वेश्चन में जब आप इंटीग्रेशन में इस प्रकार की डिफिकल्टी फेस करेंगे, मैं यही मेथड आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपके सेकेंड, देखो ई एक्स अपॉन ई एक्स, इसके मल्टीपल में 1 प्लस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर और एक्स इंटू ई की पावर एक्स दे रखा है आपको। इसको आपको सोल्व करना है। कैसे करोगे? तो स्टूडेंट यहां पर आप एक मेथड तो ये है कि हमें इसको रिप्लेस करवाना है, और आपको रिप्लेसमेंट इस प्रकार करवाना है कि आपको उसका भाई रिप्लेसमेंट जो मेथड होता है, रिप्लेसमेंट में इस प्रकार आपको टी मानना होता है कि उसका आपको डेरिवेटिव भी उसी फलन में दिख जाए। तो स्टूडेंट यहां पर आप ये जो नीचे x e की पावर x इंटू ई की पावर x है ना, अगर इसको आप t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपकी e की पावर x और x e की पावर x dx, और बराबर में आपकी क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ऊपर तो आ जाएगा आपके dt और नीचे आ जाएगा आपके कोस स्क्वायर t। ये आपकी क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर t dt, और t हमने किसको माना था? इसको माना था ना। अच्छा, सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपकी बन जाएगा टेन टी, और t हमने किसको माना था? x e x को। ये हो गया। अब स्टूडेंट आप देखो कि जब आप पहले ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करते ना तो क्या बन जाता आपके सेक स्क्वायर टेन एक्स का, जब आप डेरिवेटिव लेते तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में, गलत नहीं कर रहा हूं, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ठीक है, टेन ई की पावर एक्स का सेक स्क्वायर, हाँ ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है। लग तो रही है, क्या कर रहा है? हाँ सही सॉरी। पहले ऑप्शन का करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, देन इसका आगे करोगे एक्स ई की पावर एक्स और प्लस में ई की पावर एक्स, ये तो आएगा। ऊपर तो आ जाएगा आपके एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स, और ये कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर नीचे जाकर कोस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो पहले ही ऑप्शन हुआ। क्लियर? इससे भी आप कर सकते थे। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें भी आप ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये कहा था कि आप जब भी ई की पावर एक्स टाइप का देखते हो ना, तो ई की पावर एक्स में आपको क्या करना चाहिए, वो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डीएक्स वाली प्रॉपर्टी पर आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर आपका ध्यान जाता है तब तो आसानी से करोगे, नहीं जाता है तब भी होना ही है क्वेश्चन को। तो देखो फिर यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x प्लस 1 है ना, ये तो नहीं करेगा क्योंकि इसके तो अपॉन में x माइनस 1। इसको ट्राई करो u अपॉन v से, भाई x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर x प्लस 1 को छोड़ोगे, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 को छोड़ेंगे तो ये e की पावर x माइनस e की पावर x को छोड़ोगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपके x e की पावर x और नीचे आ जाएगा आपके x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर है इसका। क्लियर? अब आप प्रॉपर्टी पर आ जाओ, तो प्रॉपर्टी से आप इसको करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो स्टूडेंट e की पावर x लिखा हुआ नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ आपके x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, यहाँ पर इस x प्लस 1 को आप t मान लो, x प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो dx बराबर आपकी क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो देखो फिर मैं अगर इसमें वापस रिप्लेस करवाता हूं तो e की पावर में तो हो जाएगा आपकी t माइनस 1, x की जगह आप क्या रख दोगे t माइनस 1, और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt। तो e की पावर माइनस 1 को तो कर दो आप बाहर, ये हो जाएगा e की पावर t 1 अपॉन t और माइनस में 1 अपॉन में t स्क्वायर dt। तो प्रॉपर्टी से ये तो f बन रहा है और ये f डैश बन रहा है, तो e की पावर माइनस 1 और ये हो जाएगा e की पावर t और 1 अपॉन t और प्लस का c। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर ये तो बन गया e की पावर t माइनस 1 अपॉन में t और प्लस का c। इस t की जगह आप क्या रख सकते हो,
x प्लस टी की जगह आप x प्लस 1 रख सकते हो, ये x t माइनस 1 की जगह तो आ जाएगा आपकी e की पावर x, और t की जगह आप रख दोगे x प्लस 1 और प्लस का c। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आंसर हमने पहले ऑप्शन से निकाल लिया था। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, x की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब dx, इसको भी सोल्व करना है। तो स्टूडेंट यहां पर x की पावर 5, अच्छा देखो ये भिन्न अनुचित लग रही है मुझे, क्योंकि ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी, तो अनुचित भिन्न का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करोगे? सोचो स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन तो है ही, ऑप्शन में आप डिफरेंशिएशन कर लो, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको केवल ऑप्शन पर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी तो करना है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको इसको इस प्रकार ब्रेक करना चाहिए, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर dx ऐसे ब्रेक कर दो, और ये क्या आ जाएगा आपके 1 प्लस में एक्स क्यूब। तो इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि आपके जो नीचे 1 प्लस एक्स क्यूब है ना, इसको आप टी स्क्वायर अगर मान लेते हो, अच्छा टी स्क्वायर क्यों मान ले, टी मान लेना, अरे भाई अंडर रूट में है तो टी स्क्वायर मानो तो थोड़ा फायदा होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके बन जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर 2t dt। तो आपके तो x स्क्वायर dx ही है ऊपर, तो x स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा आपके 2/3 t और dt। तो x क्यूब की जगह तो आप क्या रख दोगे, t स्क्वायर माइनस 1, और 1 इस x स्क्वायर dx की जगह आप क्या रख दोगे, 2/3 और t dt, और नीचे हमने इसको क्या माना था, t स्क्वायर, ये भी तो t बनेगा, इससे तो ये कट जाएगा, और 2/3 और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, और माइनस का t और प्लस का c। क्लियर? तो स्टूडेंट t की जगह तो मैं क्या रख देता हूं, 1 प्लस एक्स क्यूब, तो ये आपके आंसर आ जाएगा 2/3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की पावर में 3/2 और अपॉन में 3 और माइनस में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आंसर। तो देख लो ये आंसर कहां पर दे रखा है, तो ये आंसर कहीं नहीं दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन भी कर रखा है, तो कोई बात नहीं। यहां पर आप एक काम करो ना, कॉमन निकालो, यहां पर कॉमन भी आ रहा है 2/3 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके कॉमन आ रहा है, तो ये अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहां पर बचेगा आपके 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 और माइनस का 1, और जिसको सरल करने पर 2/3 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके एक्स क्यूब माइनस का 2 अपॉन में 3। तो कहां दे रखा है ये ऑप्शन, एक्स क्यूब माइनस का 2, ये इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी अपने आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल करवा दिए, मतलब एग्जाम्पल बीच में ही करवा दिए थे। अब इसके बचे हुए एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। ध्यान रहे स्टूडेंट, आपकी जो ये आदत में धीरे धीरे देख रहा हूँ कि आप लेक्चर 2 लेक्चर 3 के बाद काफी ढीले पड़ जाते हैं, ये बहुत गलत है। आप लोग अगर पूरा फोकस नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, आप लोगों को जैसे मजा आता है फिर मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा। तो ऐसा अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका काम थोड़ा आसान रहेगा। जो तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, कम से कम अपने ही पैरों पर ठोकर मत मारो। क्लियर? तो स्टूडेंट आगे से आप लोग ध्यान रखें, सभी लेक्चर को पूरा देखें, तभी मेरा पढ़ाने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।